क्लासेस में। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 9 पॉलिनोमियल। बेसिकली ये लेक्चर वीडियो जो होने वाला है ना, बेसिक लेक्चर वीडियो हम इसको बोल सकते हैं। 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो हम 8th में पढ़कर आए हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कांस्टेंट वेरिएबल्स, उन्हीं का निचोड़ एक तरीके की ये वीडियो हो सकती है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ 2.1 तो देखेंगे, लेकिन हम उसके साथ साथ कि देखेंगे कि हमने पॉलिनोमियल को मिलेगा कैसे, हमें कि पॉलिनोमियल हमें मिल कैसे सकता है, किस फॉर्म में मिल सकता है। क्योंकि वी नो दैट वी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम x और y, 5x 5y ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो इसको हम लिंकेज कैसे करा सकते हैं पॉलिनोमियल के थ्रू, तो वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल से पहले हमें एक डेफिनेशन या मुश्किल से 3 डेफिनेशन पुरानी सीखनी है, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाए कि हमें पहला डेफिनेशन सीखनी है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट और वेरिएबल दो जो डेफिनेशंस रहती थी वो हमारी क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती थी। जो एक्स वाई जेड जो कहानी चलती थी बेसिकली, जिसमें बच्चा समझता था कि हम मैथ कम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ज़्यादा समझ रहे हैं, तो बेसिकली वो ये चीज़ है। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल है क्या, तो हम ये पढ़कर आए हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, यानी कि मैथ में बोला जाए जो वेरी ना करे। वेरी का मतलब होता है चेंज नहीं करे, अपनी वैल्यू जो है फिक्स्ड है। वेरिएबल को हम देखना चाहें तो आपने देखा होगा एक्स वाई जेड ए बी सी, ये आपने वेरिएबल्स देखे होंगे अपनी मैथ टेक्स्ट बुक में। लेकिन जब वेरिएबल्स की डेफिनेशन देखने चाहेंगे तो एक साधारण सी डेफिनेशन है जो नॉन फिक्स्ड हो, जिनकी वैल्यू कैसी हो, नॉन फिक्स्ड वैल्यू। हम वाइवा देते हैं मैथ का 5 नंबर का, हर क्लास में पूछा जाता है, बेसिकली फाइल की फॉर्म में या प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछा जाता है। वहाँ डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज कांस्टेंट वेरिएबल, नहीं जानते। मेरी वीडियो में हमेशा कांस्टेंट वेरिएबल्स ये अगर इन लेक्चरों पर बनती है तो इन पर काम जरूर किया जाता है। तो कांस्टेंट वेरिएबल की डेफिनेशन हमें आना जरूरी है, जिनकी वैल्यू वेरी है, बार बार क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। मतलब मैथ में बोलना चाहूँ डांस होती है इनकी वैल्यू, मतलब फिक्स्ड नहीं है। कभी x की वैल्यू y, कभी x की वैल्यू 1, कभी x की वैल्यू -1। क्वेश्चन की क्वेश्चन, एक्सरसाइज वैल्यू उसकी क्या होगी, चेंज होगी। अब कांस्टेंट मतलब जैसे 5 2, अब 5 2 कैसा है, एक कांस्टेंट नंबर है। आपने देखा होगा 5 2 एक कांस्टेंट नंबर क्यों है, रीज़न इसका वही है क्योंकि यहाँ भी 5 बोला जाएगा, कहीं और जगह जाओगे तब भी 5 ही बोला जाएगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी वही होगी। यानी कि कांस्टेंट नंबर का मतलब यही हुआ कि जिसकी रिप्रेजेंटेशन फिक्स्ड है नंबर लाइन पर, उसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, जिसकी नंबर लाइन पर वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल्स बोल रहे हैं, या बेसिकली वेरी मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इन्हीं को मिलाकर के बना हम पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की छोटी सी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में हमें मिल जाती है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जोड़ दिया जाए, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जोड़ दिया जाए, एंड का मतलब ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन से, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो। अब ऑपरेशन तो हम अच्छी तरीके से सीख के आए हैं क्योंकि हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ था चैप्टर नंबर 1 में, ऑपरेशन और रियल नंबर, जिसमें सीखा था कि रियल नंबर की आइडेंटिटीज, रेशनलाइजिंग। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहा था वो क्लास 9th के बच्चों के लिए, तो नहीं देखा बेटा जरूर देखना चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन को। कांस्टेंट और वेरिएबल्स की एक रिलेशनशिप कौन दे रहा है हमें, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहा है। यानी कि वहाँ पर जरूरी नहीं मल्टीप्लाई हो, वहाँ डिफरेंट प्रकार के ऑपरेशन लगाए जाते हैं, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हमें इसको अगर लिंकेज कराना है पॉलिनोमियल से, लेकिन बेसिकली हम इस चैप्टर में ज़्यादातर काम करेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। फोकस 1 वेरिएबल्स पर देखेंगे, 1 वेरिएबल्स मतलब क्या है। लेकिन जब हम अलजेब्रिक और पॉलिनोमियल की लिंकेज कराई जाएंगी तो वो ऑपरेशन को सिंपल हम मल्टीप्लाई ही अभी लेकर चलेंगे। बात समझ में आया, इसकी लिंकेज इससे कराई जाएगी तो क्या लेंगे हम, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सीखना है कि ये पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, इतनी चीज़ समझे। तो इसको क्या करो, उतारो। तो कैसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ
कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से दिया, बात समझ में आया, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल, अगर जल्दी जल्दी हो रहा है तो थोड़ा सा स्पीड को हम धीरा कर देते हैं। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किससे दिया, वेरिएबल से, और उस वेरिएबल पर जो पावर होगी वो क्या होगी, रेशनल नंबर की। यानी कि कांस्टेंट, मैं इसको ऊपर का इरेज कर देता हूं, तो इसको आपने रोक करके वीडियो को पॉज करके तो उतार लिया होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से, उस वेरिएबल पे पावर क्या है, रेशनल नंबर। ये क्या आती मेरी, लिंकेज ऑफ पॉलिनोमियल विद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये बात बनी मेरी। यानी कि जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैंने वेरिएबल से किया, और वेरिएबल पर कैसी पावर है, सिंपल रेशनल नंबर, ठीक है ना। जैसे बोलना चाहो 4x माइनस 2/3, 4x2 मतलब एक इंटीजर आल्सो रियल रेशनल नंबर। जैसे 3x माइनस 2/4, तो सिंपल ये क्या आ रहे हैं, ये रेशनल नंबर है। और ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई में रखा आपने, और उस पर वेरिएबल पर पावर क्या रखी, रेशनल नंबर मिली, तो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। लेकिन जब भी हम किसको सॉल्व करने जाएंगे, पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने जाएंगे, तो वहाँ ये लोग एक कंडीशन रख देते हैं। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एक कंडीशन रख देते हैं कि फॉर पॉलिनोमियल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से दिया, लेकिन वेरिएबल्स पर जो पावर हो वो भैया होल नंबर हो। ये डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी कि पावर होल नंबर हो, वो बोल देंगे पावर शुड बी नॉन जीरो नंबर, मतलब नहीं, पावर शुड बी नॉन निगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। पावर जो होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स पर, पहला बोल देते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, सेकंड बोल देते हैं ओनली इंटीजर्स, मतलब सिंपल ऐसे बोल देते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, पावर जो हो वो फ्रैक्शन में ना हो, ये भी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं नॉट फ्रैक्शन। ये कंडीशन रख देते हैं हमारी टेक्स्ट बुक, नॉन निगेटिव इंटीजर पावर जो हो, यानी कि यहां बोल देता हूं पावर को क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंट्स। फॉर पॉलिनोमियल पावर शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शन नॉट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ना हो और निगेटिव इंटीजर्स में ना हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, सिंपल पॉलिनोमियल बोल देते हैं। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में सिर्फ पावर का डिफरेंस मैं बोल सकता हूं विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। इतनी चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत बेटा। सबसे सरल भाषा में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक लंबी सी फॉर्म आपने देखी होगी, उस फॉर्म को आगे देखेंगे, इसके टाइप्स भी देखेंगे, डिग्री देखेंगे, आगे बने रहिए जब तक इसको आप पहले समझो ढंग से कि पॉलिनोमियल हमारे सामने हो कौन से सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया, क्या x प्लस 1/x पॉलिनोमियल हो सकता है। हाउ टू चेक, हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहले तो ये देखो, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, क्योंकि दोनों एक वेरिएबल है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चला। हाँ 2 मिनट, ये जो है ये क्या होगा तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कैसे पता चला, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x। इतनी चीज समझे। अब इसको जरा फॉर्म में चेंज करो, इसको लिख सकता हूँ x प्लस ये पावर ऊपर गया, इसको बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको देखो पहले x, ये x क्या है, इसके पास कांस्टेंट कौन है 1, इसे पावर कौन है 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई x, x पे पावर 1, यानी कि 1 कौन है कांस्टेंट, x कौन है वेरिएबल, और 1 कौन है होल नंबर, यानी कि इतना हिस्सा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। आज समझ में आया, 1 मल्टीप्लाई x और उस पर पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो सिंपल ये इतना हिस्सा क्या हो गया, इतना हिस्सा मैं बोल दूं पॉलिनोमियल। क्या ये हिस्सा पॉलिनोमियल है, इसको चेक करने के लिए आपको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। रूल पढ़ा है हमने 1/a = a-1, यानी कि नीचे जो होता है उसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो पावर उस पर जो होती है नीचे वाले पर वो माइनस में चली जाती है। ये पिछले वीडियो के इंट्रोडक्शंस में हमने पढ़े, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ x - 1, यानी कि ये तो पॉलिनोमियल हो गया। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो इसको मैं थोड़ा सा
अलग कर रहा हूँ, मतलब इसको थोड़ा तोड़ रहा हूँ, तो यहाँ कोई नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, लेकिन पावर भैया होल नंबर नहीं है, ये किसकी फॉर्म में है, इंटीजर की फॉर्म में है। और इंटीजर कैसा है, निगेटिव इंटीजर है, यानी कि ये वेरिएबल मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? हमें पावर पहले तो चेक करनी है कि वेरिएबल्स पर जो पावर हैं, वेरिएबल्स पर जो पावर हैं वो होल नंबर होनी चाहिए, और कांस्टेंट और मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए, वेरिएबल्स का। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो सिंपल लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये ऐसे एग्जांपल्स वहाँ एमसीक्यू में दे देता है और पूछने लगता है। तो भैया एमसीक्यू का जमाना है, तो हमें कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ना है, वो एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा बेटा। एक्सरसाइज देख ली और काम चल गया हमारा, एक्सरसाइज से नहीं। इंट्रोडक्शन वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ दैट एक्सरसाइज सिंपल आपको एक छोटा सा लेकर चलेगा रिवीजन, लेकिन इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें मिलेंगी वो हमें दिक्कत देने वाली है ही नहीं। हमें उससे वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट मिल, एक तरह की मलाई मिलेगी हमें, क्रीम, उस इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या ये हो सकता है भाई, इसको देख सकते हैं, x प्लस √3। अरे भैया ये नहीं होगा क्योंकि पावर √3 है। तो जरा पहले चेक करो, ये तो वेरिएबल है, जैसे अभी हमने इस चीज़ को देखा था, ये मतलब पॉलिनोमियल है, 1 मल्टीप्लाई एक्स और पावर इस पर कितनी है 1। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, इस पर पावर कितनी है 3, और इस पर पावर कितना है 1/2, 3 पे पावर 1/2, और मल्टीप्लाई अभी कुछ नहीं है। पहले इससे पहले हम एक डेफिनेशन सीखेंगे इसको एग्जाम्पल से पहले, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, क्योंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट देगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक हेडिंग बना के लिखेंगे, जीकेवी टाइप में 2 डेफिनेशन हमेशा एक नंबर में पूछी जा सकती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, एक सिंपल एक कांस्टेंट नंबर को ही हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब सीपी मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर नॉन निगेटिव, या हाँ नॉन नेगेटिव, सिंपल बोलो नॉन नेगेटिव नंबर, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर्स को ही हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे ये सिंपल मैं बोलना चाहूँ 3 क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कैसे, हाउ इट इज। देखो जरा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, छोटी क्लास में टीचर बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझाते थे। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × x पे पावर 0 लिख सकता हूँ। नहीं समझ में आया ये बेटा, अगर 6th क्लास में 7th क्लास में एक्सपोनेंट्स के पावर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई x पे पावर 0। बिकॉज ऑफ दैट वी लिंकेज बिटवीन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, हमें कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में लिंकेज करना है, तो इसके लिए हमें कांस्टेंट तो है तो वेरिएबल अपनी तरफ से ले लिया और उस पर पावर क्या चढ़ा दिया 0। और हमने पढ़ा है x पे पावर 0, यानी कि वेरिएबल पे पावर 0 हो या नॉन नेगेटिव नंबर पर पावर 0 हो तो आंसर बेटा क्या होता है, आंसर इज 1। हमने सीखा है ना, 1 पे पावर 0 और उस पे पावर 2, फिर उस पर भी पावर 0 चढ़ा दी तो आंसर ऑल ओवर जो आएगा वो 1 ही आएगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1, यानी कि ये बात आई, यहाँ कांस्टेंट भी है, यहाँ वेरिएबल भी है, और यहाँ पावर भी कैसी है इस पे, होल नंबर, क्योंकि 0 इज आल्सो होल नंबर। तो यानी कि ये 3 क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन मैथ के कॉन्सेप्ट में एक अलग तरीके की पॉलिनोमियल बना दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या भैया, या नॉन नेगेटिव की जगह नॉन जीरो लिखो बेटा, नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना। 0 के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है ना, 0 के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो कांस्टेंट नंबर होंगे, नेगेटिव नहीं, नॉन जीरो नंबर। 0 के लिए वो उन्होंने अलग ब्रांच बनाई है। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब यही हो गया, एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना, एक कांस्टेंट नंबर, और जिसके वेरिएबल पर पावर जो होगी वो कितनी होगी 0। किसके वेरिएबल पर, जिसके वेरिएबल पर, किसके वेरिएबल, कांस्टेंट के वेरिएबल पर पावर कितनी होगी 0, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत। पावर हमें किस पे चेक करनी, वेरिएबल्स पर। अब देखो जरा, अब इसको अच्छी तरीके से समझोगे। इसको मैंने पॉलिनोमियल बोल दिया। अब ये क्या है, 3 पे पावर 1/2। अब 3 पे पावर 1/2 है, इसका मतलब ये हो गया कि 3 पे अभी मैं लिख सकता था 3 पे पावर 1/2, इस चीज को हम समझा चुके हैं। 3 पे पावर 1/2 का मतलब √3 स्क्वायर √3, तो 3 पे पावर 1/2, यहाँ 3 लिखा होता तब हम यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है। इस चीज को समझ गए होगे। हमें इसको क्या लिख सकता हूँ, x पे पावर 0 अपनी तरफ से, इसकी तरीके से 3 1/2 मल्टीप्लाई x पे पावर 0। क्यों लिख रहे हो सर,
रटा रहे हो क्या? नहीं बेटा, रटा नहीं रहे हैं। कांस्टेंट का लिंकेज हमें वेरिएबल से दिखाना है और उस वेरिएबल पे पावर क्या लगानी है? होल नंबर लगानी है। सर 1 लगा सकते हो? नहीं, 1 नहीं लगा सकते आप, क्योंकि जब कोई है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है। जैसे 1 नहीं, जैसे कहीं 1 नहीं होता, जैसे y के आगे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं तो 1 मान लेते हैं, ऐसे ही 1 के आगे अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो वहाँ x पे पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। बात समझ में आएगा? कोई दिक्कत? यानी कि 3 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई x पे पावर 0, हमें किस पे पावर चेक करते हैं? वेरिएबल पर, और वेरिएबल पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। तो ये भी भैया क्या हो गया? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल भैया पॉलिनोमियल ही होगा, यानी कि ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन देने वाला भैया ये बेटा, कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट डाल लेना। एक और मैं सिखाऊंगा इसी टाइप का, तो इसको डाल लिया, ये पॉलिनोमियल है। एक और देखो बेटा, अगर ये होता तो √x+3, बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन करो, क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? हाँ बेटा, चलो डिफाइन करो। इसको क्या करूँगा मैं? x पे पावर 1/2, इसके बीच पास में कांस्टेंट नंबर 1 मान लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई x पे पावर 1/2। ठीक है भाई, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? देखो जरा, 1 है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर होल नंबर नहीं है, पावर होल नंबर नहीं है। किस पर नहीं है पावर होल नंबर? पावर वेरिएबल पर होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भैया नॉन पॉलिनोमियल है। एनबी नॉन पॉलिनोमियल। बात समझे? पॉलिनोमियल नहीं है। और 3 तो पॉलिनोमियल है ही, अभी जस्ट समझाया था। यानी नॉन पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल, आंसर कौन सा आएगा? नॉन पॉलिनोमियल, यानी कि नॉन पॉलिनोमियल होगा। यानी इसको मैं बोला जाए एक टर्म और 2 टर्म, एक टर्म का फॉर्मूला हमने सीखा था 7th में, तो अगर एक टर्म भी नॉन पॉलिनोमियल है तो सिंपल मान जाओ कि वो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल नहीं होगा, पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल नहीं होगा। 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया कि मैं पॉलिनोमियल क्या रखने हैं।